सोचिए, अगर आज रात आप सोने जाएं और कल सुबह उठते ही आपकी पूरी लाइफ वैसी हो जाए जैसी आप अंदर इमेजिन करते हैं। लेकिन अगला ही थॉट आता है, मेरी औकात क्या है? यही सवाल ज्यादातर लोग अपने ड्रीम्स को मार देता है। आज की ये कहानी उसी सवाल को तोड़ने के लिए है, क्योंकि प्रॉब्लम ड्रीम्स में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी लिमिट सोच में है। चैप्टर 1। ड्रीम की औकात कौन तय करता है? बचपन से लेकर आज तक, बिना हमें एहसास हुए, हमारे दिमाग में एक साइलेंट प्रोग्रामिंग चलती रहती है, जो हमें बताती है कि हमें कितना सोचना चाहिए, कितना चाहना चाहिए और कितना सपना देखना सेफ है। घर में, स्कूल में, सोसाइटी में बार बार एक ही मैसेज दिया जाता है, जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ। और ये लाइन सुनने में प्रैक्टिकल लगती है, लेकिन असल में यही लाइन ज्यादातर लोगों के ड्रीम्स को पैदा होने से पहले ही मार देती है, क्योंकि ये आपको रियलिटी के नाम पर लिमिटेशन सिखाती है, पॉसिबिलिटी नहीं। आप धीरे धीरे ये मानने लगते हो कि आपकी इनकम, आपकी जॉब, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपका सिटी, आपकी डिग्री, यही आपकी फाइनल लिमिट है। और यहीं पर इंसान अननोइंगली अपने दिमाग पर एक इनविजिबल सीलिंग लगा देता है, जिसे तोड़ने की वो कोशिश ही नहीं करता। लेकिन यही वो जगह है जहां नेपोलियन हिल की थिंकिंग डेंजरस बन जाती है सिस्टम के लिए, क्योंकि वो साफ कहते हैं, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, इट कैन अचीव। इस एक सेंटेंस का मतलब बहुत डीप है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बस इमेजिन करो और सब मैजिकली हो जाएगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि इंसान का माइंड उसी डायरेक्शन में सॉल्यूशंस ढूंढता है, एक्शंस जनरेट करता है और करेज पैदा करता है, जिस डायरेक्शन में उसकी बिलीफ सेट होती है। अगर आप मानते हो कि मेरी औकात बस इतनी ही है, तो आपका ब्रेन उसी लेवल की स्ट्रैटेजी बनाएगा, उसी लेवल के लोगों से जुड़ेगा और उसी लेवल के रिस्क्स लेगा। लेकिन जिस दिन आप इंटरनली ये मान लेते हो कि मेरी करंट सिचुएशन मेरी फाइनल रियलिटी नहीं है, उसी दिन आपके दिमाग का खेल बदलना शुरू हो जाता है। एक छोटा सा शॉपकीपर अगर रोज सुबह अपनी दुकान खोलते वक्त यही बोले कि मैं बस इतना ही कमा सकता हूं, मेरी शॉप छोटी है, मेरा एरिया कमजोर है, तो उसका माइंड अनकॉन्शियसली उसी लेवल के कस्टमर, उसी लेवल के प्रोडक्ट्स और उसी लेवल की मेहनत पर सेटल हो जाएगा, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है कि ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिस दिन वही शॉपकीपर अपने अंदर ये बिलीफ डेवलप कर ले कि मैं इससे बड़ा बनूंगा, मेरी शॉप सिर्फ एक शुरुआत है, उसी दिन उसका माइंड नए रास्ते सर्च करना शुरू कर देता है। वो सोचता है ऑनलाइन सेलिंग के बारे में, बेटर कस्टमर सर्विस के बारे में, नई स्किल्स सीखने के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में। और ये सब आइडियाज बाहर से नहीं आते, ये उसी बिलीफ से जन्म लेते हैं जो आपने अपने माइंड में डाली होती है। असल में ड्रीम्स की औकात कभी आपकी रियलिटी तय नहीं करती, बल्कि आपकी रियलिटी आपकी बिलीफ तय करती है। और बिलीफ का सीड बचपन में ही डाल दिया जाता है। पेरेंट्स का डर, टीचर्स की सीमित सोच, रिलेटिव्स की कंपैरिजन, सोसाइटी का प्रेशर, ये सब मिलकर आपके माइंड में एक ऐसा कंफर्ट जोन बना देते हैं जिसे आप सेफ्टी समझ लेते हो, जबकि वो असल में एक मेंटल प्रिजन होता है। ज्यादातर लोग इसलिए बड़े सपने नहीं देखते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन वो ये नहीं समझते कि लोग वैसे भी कुछ न कुछ कहेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि छोटे सपनों में आप साइलेंटली मरते हो और बड़े सपनों में आप कॉन्शियसली जीते हो। जब आप अपने ड्रीम्स को करंट सिचुएशन से छोटा रखते हो, तो आपका माइंड लेजी हो जाता है, क्योंकि उसे स्ट्रेच करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जब आप अपने ड्रीम्स को इंटेंशनली अपनी औकात से बड़ा बना देते हो, तो आपका ब्रेन प्रेशर में आता है, और प्रेशर में ही ग्रोथ होती है। जैसे मसल्स प्रेशर से ग्रो करती हैं, वैसे ही माइंडसेट प्रेशर से एक्सपैंड करता है। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग शुरुआत में अनरियलिस्टिक लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ड्रीम्स को अपनी औकात के हिसाब से नहीं, अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से डिजाइन किया होता है। मॉर्निंग रूटीन में खुद को ये एक सिंपल स्टेटमेंट देना, मेरे ड्रीम्स मेरी करंट सिचुएशन से बड़े हैं, सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये मेंटल कंडीशनिंग है। जब आप इसे रोज सुबह बोलते हो, तो आप अपने सबकॉन्शियस को ये सिग्नल देते हो कि जो आज है वही सब कुछ नहीं है। और सबकॉन्शियस जब इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो धीरे धीरे आपके एक्शंस को भी उसी डायरेक्शन में पुश करने लगता है। आप नोटिस करोगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपके सवाल बदल रहे हैं। पहले आप पूछते थे ये मेरे लिए पॉसिबल है या नहीं, अब आप पूछते हो मैं इसे पॉसिबल कैसे बनाऊं। और यही सवाल चैंपियंस और क्राउड के बीच फर्क पैदा करता है। ड्रीम की औकात असल में कोई बाहर वाला तय नहीं करता, ना आपकी सैलरी स्लिप, ना आपकी डिग्री, ना आपका पास्ट फेलियर ड्रीम की औकात तय करता है। वो वॉइस जो आपके अंदर रोज बोलती है,
और अगर आप उस वॉइस को कॉन्शियसली रीप्रोग्राम नहीं करोगे तो वो वॉइस आपको हमेशा सेफ, स्मॉल और एवरेज बनाए रखेगी। इसीलिए चैप्टर 1 का कोर लेसन यही है कि अपने ड्रीम्स को रियलिटी के हिसाब से छोटा मत करो, बल्कि अपनी रियलिटी को ड्रीम्स के प्रेशर में बड़ा होने दो, क्योंकि जिस दिन आपने अपने माइंड से औकात शब्द हटा दिया, उसी दिन से आपकी ग्रोथ की असली जर्नी शुरू होती है। चैप्टर 2, डिजायर। हाफ हार्टेड नहीं, बर्निंग होना चाहिए। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में एक कॉमन सेंटेंस बोलते हैं, मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि इस सेंटेंस में डिजायर नहीं होती। इसमें सिर्फ एक कैजुअल विश होती है, और विश और डिजायर के बीच वही फर्क है जो कैंडल की फ्लेम और जंगल की आग में होता है। कैंडल थोड़ी हवा में बुझ जाती है, लेकिन जंगल की आग को रोकने के लिए पूरा सिस्टम लगाना पड़ता है। यही रीजन है कि दुनिया में 90% लोग मेहनती होने के बावजूद एवरेज लाइफ जीते हैं, क्योंकि उनकी चाह हाफ हार्टेड होती है। वो सक्सेस चाहते तो हैं, लेकिन उसके लिए अपनी कंफर्ट, अपनी आइडेंटिटी और अपने डर को छोड़ने के लिए रेडी नहीं होते। नेपोलियन हिल इस पॉइंट पर बहुत क्लियर हैं। उनके अकॉर्डिंग डिजायर तब तक पावर नहीं बनता जब तक वो बर्निंग डिजायर न बन जाए, यानी ऐसी चाह जो आपको अंदर से बेचैन कर दे, जो आपको सोने न दे, जो आपको एक्सक्यूजेस बनाने से रोके और जो आपको बार बार उठने पर मजबूर करे। बर्निंग डिजायर का मतलब ये नहीं कि आप इमोशनली हाइपर हो जाओ, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपके अंदर एक ऐसी हंगर पैदा हो जाए जो लॉजिक से नहीं, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से चलती हो। इमेजिन कीजिए एक इंसान पानी में डूब रहा है। उस मोमेंट में वो ये नहीं सोचता कि अगर मैं हाथ पैर चलाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे या क्या मैं थक जाऊंगा। उसे बस एयर चाहिए होती है और वो पूरी ताकत से स्ट्रगल करता है, क्योंकि वहां कोई ऑप्शन नहीं होता, या तो सर्वाइव या खत्म। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आपका ड्रीम आपके लिए ऑक्सीजन जैसा नहीं है तो आप उसे फर्स्ट डिफिकल्टी पर छोड़ दोगे, क्योंकि वीक डिजायर हमेशा कंफर्ट जोन के सामने हार जाती है। यही रीजन है कि लोग जिम ज्वाइन करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्किल सीखना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों या महीनों में सब छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी डिजायर लॉजिकल थी, इमोशनल और सर्वाइवल बेस्ड नहीं। जब डिजायर वीक होती है तो दिमाग रीजंस ढूंढता है रुकने के लिए, लेकिन जब डिजायर बर्निंग होती है तो दिमाग रास्ते ढूंढता है आगे बढ़ने के लिए। डिजायर का लेवल ही डिसाइड करता है कि आपका ब्रेन रिस्क लेने को कितना रेडी होगा, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन नेचुरली रिस्क अवर्स होता है। वो आपको सेफ रखना चाहता है, लेकिन जब डिजायर क्लियर और इंटेंस होती है तो वही ब्रेन कंफर्ट जोन को थ्रेट समझने लगता है और ग्रोथ को सेफ्टी मानने लगता है। यही वो मोमेंट होता है जब इंसान अपने पुराने वर्जन से बाहर निकलता है। वो जॉब चेंज करने का साहस करता है, नए लोगों से जुड़ता है, रिजेक्शन सहता है, फेलियर को पर्सनल इंसल्ट की जगह डाटा की तरह देखने लगता है। और ये शिफ्ट मोटिवेशन से नहीं, डिजायर की क्लैरिटी से आता है। बर्निंग डिजायर हमेशा क्लियर होती है, वेग डिजायर कभी पावरफुल नहीं होती। मैं रिच बनना चाहता हूं, एक वीक स्टेटमेंट है, लेकिन मैं अगले 5 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूं, ताकि मैं अपने पेरेंट्स को वो लाइफ दे सकूं जो उन्होंने कभी अपने लिए नहीं जी। ये स्टेटमेंट ब्रेन को कमांड देता है, क्योंकि इसमें इमोशन है, रीजन है और लॉस का डर है। लॉस का डर बहुत पावरफुल होता है, और इसी वजह से नेपोलियन हिल डिजायर को सिर्फ चाह नहीं, बल्कि एक मेंटल फोर्स मानते हैं। जब आप खुद से पूछते हो कि अगर मुझे मेरा ड्रीम नहीं मिला तो मैं क्या खो दूंगा, तब आपको असल कीमत समझ में आती है। आप टाइम खो दोगे, पोटेंशियल खो दोगे, सेल्फ रिस्पेक्ट खो दोगे, और सबसे खतरनाक चीज, आप अपनी ही नजरों में छोटे बन जाओगे। ज्यादातर लोग ये सवाल अवॉइड करते हैं क्योंकि इसका आंसर अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट से ही पैदा होती है। एक पेपर पर लिखना कि मैं क्या चाहता हूं, क्यों चाहता हूं, और अगर नहीं मिला तो क्या खो दूंगा, ये एक्सरसाइज सिर्फ प्लानिंग नहीं है, ये इमोशनल अवेकनिंग है। क्योंकि जब आप इसे लिखते हो और रोज अलाउड पढ़ते हो तो आपकी वॉइस आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करती है। साइंस भी मानती है कि जो वर्ड्स आप खुद से बोलते हो उनका इम्पैक्ट एक्सटर्नल वर्ड्स से कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि ब्रेन आपकी खुद की आवाज को अथॉरिटी मानता है। जब आप रोज खुद को रिमाइंड करते हो कि आपका ड्रीम सिर्फ लग्जरी के लिए नहीं, बल्कि डिग्निटी, फ्रीडम और सेल्फ वर्थ के लिए है, तो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होने लगती है। आप खुद को स्ट्रगल करने वाला इंसान नहीं, बल्कि फ्यूचर अचीवर की तरह देखने लगते हो। बर्निंग डिजायर आपको परफेक्ट बनने का इंतजार नहीं करने देती, वो आपको इम्परफेक्ट एक्शन लेने पर मजबूर करती है, क्योंकि बर्निंग डिजायर जानती है कि डिले भी एक तरह की फेलियर है। ऐसे लोग मोटिवेशन वीडियोस पर डिपेंड नहीं करते,
क्योंकि उनकी लाइफ ही उनका मोटिवेशन बन जाती है। उनकी हंगर उन्हें रोज उठाती है और उनका डर उन्हें डिसिप्लिन सिखाता है। डिजायर का ये लेवल ही आपको क्राउड से अलग करता है, क्योंकि क्राउड सिर्फ रिजल्ट चाहता है, लेकिन बर्निंग डिजायर वाला इंसान प्रोसेस से प्यार करना सीख लेता है। जब डिजायर क्लियर होती है तो ब्रेन ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शंस फिल्टर करने लगता है। जो चीजें पहले इंपॉर्टेंट लगती थीं वो नॉइज बन जाती हैं, और जो चीजें अनकंफर्टेबल थीं वो नेसेसरी लगने लगती हैं। यही कारण है कि बर्निंग डिजायर आपको लेजी नहीं रहने देती, वो आपको लगातार याद दिलाती है कि एवरेज लाइफ सबसे एक्सपेंसिव प्राइस है, क्योंकि इसमें आप अपनी पूरी पोटेंशियल कभी जी ही नहीं पाते। चैप्टर 2 का कोर ट्रूथ यही है कि सक्सेस टैलेंट से नहीं, इंटेलिजेंस से नहीं, लक से नहीं, सबसे पहले डिजायर के लेवल से डिसाइड होती है। और अगर आपकी चाह इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो आपको बदल दे, तो आप दुनिया को बदलने की बात भूल ही जाइए। बर्निंग डिजायर का मतलब है आपका ड्रीम आपके लिए इतना जरूरी हो जाए कि उसके बिना आपकी लाइफ इनकम्प्लीट लगे। और जिस दिन आपका ड्रीम आपकी सांसों जितना जरूरी बन गया, उसी दिन से फेलियर आपके लिए एंड नहीं, सिर्फ फीडबैक बन जाएगा। चैप्टर 3, फेथ और ऑटो सजेस्शन, इनर प्रोग्रामिंग। ज्यादातर लोग फेथ शब्द सुनते ही उसे रिलीजन से जोड़ देते हैं, लेकिन असल सच्चाई ये है कि फेथ कोई पूजा, पाठ या बिलीफ सिस्टम नहीं, बल्कि एक मेंटल स्टेट है, एक इंटरनल सर्टेनिटी है, जो बिना प्रूफ के भी आपके अंदर अलाइव रहती है। और यही मेंटल स्टेट धीरे धीरे आपकी रियलिटी को शेप करती है। फेथ का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ पहले से पता हो। फेथ का मतलब ये है कि आप आउटकम दिखने से पहले भी प्रोसेस पर भरोसा कर पाते हो। नेपोलियन हिल बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि इंसान की जिंदगी एक्सीडेंटल नहीं होती, बल्कि मेंटल होती है, क्योंकि रिपीटेड थॉट्स इवेंचुअली हैबिट्स बनते हैं, हैबिट्स एक्शंस बनते हैं, एक्शंस रिजल्ट्स बनते हैं, और रिजल्ट्स आपकी पूरी आइडेंटिटी को डिफाइन करने लगते हैं। अगर कोई इंसान रोज सुबह उठकर कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली खुद से ये बोलता है कि मैं फेल हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं लकी नहीं हूं, तो उसका ब्रेन उसी डायरेक्शन में माइक्रो डिसीजंस लेना शुरू कर देता है। वो रिस्क से बचेगा, अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर करेगा, चैलेंजेस से भागेगा, और धीरे धीरे वही फेलियर उसकी रियलिटी बन जाएगी। नॉट बिकॉज वो इनकेपेबल था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका माइंड पहले ही हार मान चुका था। इसके ठीक उलट, अगर वही इंसान रोज खुद से ये बोलने लगे कि मैं सीख रहा हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन प्रोग्रेस में हूं, तो उसका ब्रेन फेलियर को एंड पॉइंट की तरह नहीं देखेगा, बल्कि डेटा की तरह देखेगा, एक ऐसा डेटा जो उसे नेक्स्ट स्टेप बेटर लेने में मदद करता है। यही सटल डिफरेंस चैंपियंस और क्विटर्स के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है, क्योंकि दोनों गिरते हैं, दोनों फेल होते हैं, लेकिन एक फेलियर को आइडेंटिटी बना लेता है और दूसरा फेलियर को इन्फॉर्मेशन बना लेता है। फेथ असल में उस इनर वॉइस का नाम है, जो केओस के बीच भी आपको ये याद दिलाती है कि आप पाथ पर हो, भले ही स्पीड स्लो हो। ऑटो सजेशन इसी फेथ को बिल्ड करने का सबसे पावरफुल टूल है, क्योंकि ऑटो सजेशन का मतलब है आप जानबूझकर अपने सबकॉन्शियस को वही इनपुट देना जो आप फ्यूचर में आउटपुट के रूप में देखना चाहते हो। इंसान जो सुनता है वही बनता है, और ये बात सिर्फ मोटिवेशनल कोट नहीं है, बल्कि न्यूरोसाइंस का बेसिक प्रिंसिपल है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो रेपिटेशन समझता है। म्यूजिक, पॉडकास्ट, मूवीज, न्यूज, सोशल मीडिया और सबसे ज्यादा आपकी खुद की सेल्फ टॉक, ये सब मिलकर आपके सबकॉन्शियस को दिन रात फीड करते रहते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग अपने माइंड को जंक फूड खिला रहे होते हैं, फिर कंप्लेन करते हैं कि मेंटल हेल्थ वीक क्यों है। नेगेटिव न्यूज, फियर बेस्ड कंटेंट, कंपैरिजन हेवी सोशल मीडिया, ये सब धीरे धीरे आपके अंदर एक ऐसी वर्ल्ड व्यू बना देते हैं जिसमें डेंजर ज्यादा और पॉसिबिलिटी कम दिखती है, और फिर आप अननोइंगली सेफ डिसीजंस लेने लगते हो, इवन जब आपके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा होती है। ऑटो सजेशन का असली मतलब ये है कि आप कॉन्शियसली डिसाइड करो कि आपका माइंड किस तरह का इंसान बनेगा, डरा हुआ या कॉन्फिडेंट, विक्टिम या क्रिएटर। जब आप इंस्पायरिंग ऑडियो सुनते हो, सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं बल्कि रेपिटेशन के लिए, तब आपके सबकॉन्शियस में नए पैटर्न्स बनने लगते हैं। जब आप रात को सोने से पहले पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करते हो, खुद को कॉन्फिडेंट देखते हो, फोकस्ड देखते हो, काम देखते हो, तो आपका ब्रेन उस इमेज को रिहर्सल की तरह लेता है। और रिसर्च भी बताती है कि ब्रेन इमेजिन्ड एक्सपीरियंस और रियल एक्सपीरियंस में ज़्यादा फर्क नहीं करता। यही वजह है कि एथलीट्स, लीडर्स और हाई परफॉर्मर्स विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि परफॉर्मेंस पहले माइंड में होती है, बाद में ग्राउंड पर। नाइट रूटीन में पॉजिटिव विजुअलाइजेशन ऐड करना कोई स्पिरिचुअल रिचुअल नहीं है,
बल्कि मेंटल हाइजीन है। ठीक वैसे ही जैसे बॉडी के लिए स्लीप जरूरी है, वैसे ही माइंड के लिए क्लीन इनपुट जरूरी है। अगर आप दिन भर केओस कंज्यूम करते हो और रात को पीस एक्सपेक्ट करते हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव न्यूज़ लिमिट करना वीकनेस नहीं है, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। क्योंकि हर प्रॉब्लम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, लेकिन हर थॉट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर होती है। जब आप अपने एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली डिजाइन करते हो, जहां वर्ड्स सपोर्टिव हों, साउंड्स इंस्पायरिंग हों और विजुअल्स ग्रोथ ओरिएंटेड हों, तो आपका सबकॉन्शियस धीरे धीरे उस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेता है जिसे आप फ्यूचर में बनना चाहते हो। फेथ इसी एक्सेप्टेंस से पैदा होती है। फेथ कोई सडन फीलिंग नहीं है, फेथ कंसिस्टेंसी का रिजल्ट है। जब आप रोज एक ही मैसेज अपने माइंड को देते हो कि मैं केपेबल हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं, तो एक दिन वो मैसेज बिलीफ बन जाता है और बिलीफ एक्शंस को गाइड करने लगता है। यही इनर प्रोग्रामिंग है जो बाहर से दिखती नहीं, लेकिन आपके हर डिसीजन में काम करती है। आप किससे बात करेंगे, किस अपॉर्चुनिटी को हाँ कहेंगे, किस डर को फेस करेंगे। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, लेकिन अपनी इनर प्रोग्रामिंग बदलने को रेडी नहीं होते, और यही सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। चैप्टर 3 का कोर ट्रूथ यही है कि आपकी लाइफ बाहर से नहीं बदलती, वो अंदर से अपडेट होती है। फेथ उस सॉफ्टवेयर का नाम है और ऑटो सजेशन उसका डेली अपडेट प्रोसेस है। जिस दिन आपने अपने माइंड को इंटेंशनली प्रोग्राम करना शुरू कर दिया, उसी दिन से आप विक्टिम नहीं, क्रिएटर बनना शुरू कर देते हो, और यही वो स्टेज है जहां सक्सेस लक नहीं, हैबिट बन जाती है। चैप्टर 4 एक्शन। ड्रीम तभी जिंदा रहते हैं। ड्रीम देखना आसान है, इमेजिन करना कंफर्टेबल है, प्लानिंग करना एक्साइटिंग है, लेकिन जिस पल बात एक्शन की आती है, वहीं ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि एक्शन ईगो को एक्सपोज करता है और डर को सामने लाता है। यही वजह है कि दुनिया ड्रीम्स से भरी हुई है, लेकिन अचीवर्स से नहीं। ड्रीम बिना एक्शन के सिर्फ फैंटेसी होता है, एक अच्छी फीलिंग, एक टेम्पररी एस्केप, लेकिन रियलिटी को बदलने की ताकत सिर्फ एक्शन में होती है। और यही वो हार्श ट्रूथ है जिसे एक्सेप्ट किए बिना कोई भी इंसान अपने सपनों को जिंदा नहीं रख सकता। नेपोलियन हिल साफ कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी अक्सर मिसफॉर्च्यून के कपड़ों में आती है। मतलब जिंदगी जब आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन देती है, कंफ्यूजन देती है, लॉस देती है, वही मोमेंट्स असल में एक्शन की इन्विटेशन होते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें पनिशमेंट समझकर इग्नोर कर देते हैं। जब आप डर के बावजूद पहला स्टेप लेते हो, उसी दिन यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है, ये देखने के लिए नहीं कि आप सक्सेसफुल हो या नहीं, बल्कि ये देखने के लिए कि आप सीरियस हो या नहीं। क्योंकि सीरियसनेस वर्ड्स से नहीं, एक्शन से प्रूव होती है। पहला एक्शन हमेशा मेसी होता है, अनक्लियर होता है, इम्परफेक्ट होता है, और यही वजह है कि लोग उसे पोस्टपोन करते रहते हैं। लेकिन सच ये है कि क्लैरिटी कभी सोचने से नहीं आती, क्लैरिटी हमेशा एक्शन के बाद आती है। ज्यादातर लोग कहते हैं थोड़ा रेडी हो जाऊं फिर शुरू करूंगा, लेकिन रेडी होना एक इल्यूजन है। आप कभी पूरी तरह रेडी नहीं होते, आप एक्शन लेते लेते रेडी बनते हो। एक्शन का सबसे बड़ा फायदा ये नहीं है कि वो आपको रिजल्ट देता है, बल्कि ये है कि वो आपको आइडेंटिटी देता है। आप खुद को एक डूअर की तरह देखने लगते हो, न कि सिर्फ थिंकर की तरह। जिस दिन आप पहला स्टेप लेते हो, उसी दिन आपके अंदर का डर वीकन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि डर इमेजिनेशन में स्ट्रांगेस्ट होता है और रियलिटी में वीकेस्ट। एक्शन डर को खत्म नहीं करता, लेकिन उसे मैनेज करना सिखा देता है, और यही स्किल लॉन्ग टर्म सक्सेस की फाउंडेशन बनती है। एक्शन परफेक्ट नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि परफेक्शन का ऑब्सेशन ग्रोथ का सबसे बड़ा एनिमी है। परफेक्शन आपको सोच में फंसा देता है, जबकि प्रोग्रेस आपको मूवमेंट में रखता है। प्रोग्रेस छोटा हो सकता है, स्लो हो सकता है, लेकिन वो रियल होता है, और यही रियल प्रोग्रेस धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनाता है। कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल स्पीचेस से नहीं आता, कॉन्फिडेंस एविडेंस से आता है। हर छोटा एक्शन आपके सबकॉन्शियस को ये एविडेंस देता है कि मैं कर सकता हूं, और यही बिलीफ फ्यूचर में बड़े रिस्क्स लेने की हिम्मत देता है। एक्शन लेने वाला इंसान फेलियर्स को डिफरेंटली देखता है। उसके लिए फेलियर एम्बैरेसमेंट नहीं, फीडबैक होता है, क्योंकि उसने खुद को ऑलरेडी मूवमेंट में डाल दिया होता है। ज्यादातर लोग फेलियर से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्होंने कभी रियल एक्शन लिया ही नहीं होता, और इमेजिनरी फेलियर हमेशा रियल फेलियर से ज्यादा डरावना होता है। एक्शन का एक और पावरफुल इफेक्ट ये है कि वो एक्सक्यूजेस को एक्सपोज कर देता है। जब आप रोज खुद से पूछते हो, आज मैंने अपने ड्रीम के लिए क्या किया, तो ये सवाल अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि ये आपके एक्शंस और इंटेंशंस के बीच गैप दिखा देता है। अगर आंसर एम्प्टी है, तो वो डे वेस्टेड नहीं होता,
वो एक वार्निंग होता है, एक सिग्नल कि आप धीरे धीरे अपने ही सपने से दूर जा रहे हो। सक्सेसफुल लोग इस वार्निंग को सीरियसली लेते हैं, जबकि एवरेज लोग इसे इग्नोर करके खुद को बिजी दिखाने में लगे रहते हैं। एक्शन डिसिप्लिन पैदा करता है, और डिसिप्लिन मोटिवेशन से कहीं ज्यादा रिलायबल होता है, क्योंकि मोटिवेशन मूड पर डिपेंड करती है, लेकिन डिसिप्लिन आइडेंटिटी पर। जब आप रोज छोटे छोटे एक्शंस लेते हो, इवन जब मन नहीं होता, तब आप अपने ब्रेन को यह सिखाते हो कि ड्रीम ऑप्शनल नहीं है, नॉन निगोशिएबल है। यही नॉन निगोशिएबल एटीट्यूड आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। एक्शन लेने से आपका एनवायरनमेंट भी बदलना शुरू करता है। नए लोग मिलते हैं, नए आइडियाज आते हैं, नए अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं। ये सब इसलिए नहीं होता क्योंकि यूनिवर्स मैजिकली कुछ दे रहा है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि एक्शन लेने से आपकी अवेयरनेस एक्सपैंड हो जाती है। आप वो चीजें नोटिस करने लगते हो जिन्हें पहले इग्नोर कर देते थे। एक्शन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है। जब आप एक्शन लेते हो तो आप ब्लेम गेम छोड़ देते हो, क्योंकि अब आपके पास कंप्लेन करने का समय नहीं होता। ड्रीम तभी जिंदा रहते हैं जब उन्हें रोज एविडेंस मिले कि आप उनके लिए सीरियस हो, और ये एविडेंस सिर्फ एक्शन देता है। लॉन्ग टर्म में सक्सेस किसी एक बड़े एक्शन से नहीं आती, बल्कि हजारों छोटे, बोरिंग, रिपेटिटिव एक्शन से आती है, जो बाहर से इंप्रेसिव नहीं लगते, लेकिन अंदर से कैरेक्टर बिल्ड करते हैं। एक्शन लेने वाला इंसान जानता है कि हर दिन ड्रामेटिक नहीं होगा, हर दिन प्रोडक्टिव भी नहीं होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी ही असली विन है। चैप्टर 4 का कोर ट्रूथ यही है कि ड्रीम्स फ्रैजाइल होते हैं। उन्हें मोटिवेशन नहीं, मूवमेंट चाहिए। उन्हें होप नहीं, हैबिट चाहिए। उन्हें वर्ड्स नहीं, वर्क चाहिए। जिस दिन आपने एक्शन को अपनी आइडेंटिटी बना लिया, उसी दिन से आपके ड्रीम्स सर्वाइव मोड से निकलकर ग्रोथ मोड में चले जाते हैं, और फिर उन्हें कोई एक्सटर्नल सिचुएशन मार नहीं पाती, क्योंकि अब वो सिर्फ आपके माइंड में नहीं, आपकी डेली लाइफ में जी रहे होते हैं। और अब जरा रुककर खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, क्या आप सच में अपने सपनों के लिए सीरियस हैं, या सिर्फ उन्हें सोचकर खुद को दिलासा देते हैं? याद रखिए, ड्रीम तब तक इनोसेंट होता है जब तक आपने उसके लिए एक्शन नहीं लिया, लेकिन जिस दिन आपने अपने डर के बावजूद पहला कदम उठा लिया, उसी दिन आप भीड़ से अलग हो गए। नेपोलियन हिल ने सिर्फ सक्सेस के रूल्स नहीं सिखाए, उन्होंने एक चेतावनी भी दी। अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल नहीं किया, तो आपकी परिस्थितियां आपको कंट्रोल करेंगी। आज फैसला आपका है, या तो आप वही रहेंगे जो आप आज हैं, या वो बनेंगे जो आप बन सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको सिर्फ अच्छा नहीं, अंदर से अनकंफर्टेबल लगा है, तो समझ लीजिए ये आपके लिए ही था। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये मैसेज ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, और कमेंट में लिखें, मैं अपने सपनों की औकात नहीं, अपनी सोच की औकात बढ़ाऊंगा। क्योंकि याद रखिए, सपने सब देखते हैं, लेकिन उन्हें जीने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं।